अस्सलामुअलैकुम। हमने नंबर ऑफ़ मोल्स के बारे में पढ़ लिया और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ लिया, मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो है उन्हीं के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 जो आ रहा है वो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं आपने इन 38 ग्राम ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, और नंबर इसी का पार्ट 2 है 68 ग्राम ऑफ सक्रोस C12H22O11। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे तो आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। कार्बन का 12 है, सल्फ़र का 32 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। ये सब आपको पता भी होंगे और यहाँ पर जो है हम उसी की मदद से इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे डेटा में आपको क्या दिया हुआ है, क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ मोल्स। आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने मालूम करने हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या कहा गया, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और पार्ट 1 में हमें क्या कहा गया, कितना मास गिवन दिया हुआ है, 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपको हमें जो मास गिवन है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 38 ग्राम। ठीक है, और इसी तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड का जो मोलर मास हम निकाल लेंगे। तो आपको पता है कार्बन का मास होता है 12। ठीक है, और सल्फ़र का मास है 32। ठीक है, तो सल्फ़र के नीचे लगा हुआ है 2, सल्फ़र के नीचे 2 है, हम यहाँ पर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जो मोलर मास बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 64, फिर आप 76 ग्राम जो है वो हमारे पास मोलर मास बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर। चलें इनको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है 38 ग्राम ऑफ CS2 है। ठीक है, ये गिवन मास है आपको, और ये मोलर मास आपका 76 ग्राम है। पहला पार्ट पोर्शन क्या है, आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, स्मॉल n के साथ, गिवन मास को स्मॉल m के साथ, और मोलर मास को कैपिटल M के साथ। ठीक है, तो आपके पास हम नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या वैल्यू है नंबर ऑफ़ मोल्स में, मतलब मास हमारा दिया हुआ है 38 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास है हमारे पास 76 ग्राम। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने सॉल्व कर लिया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स 0.5 मोल। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। पार्ट 1 में नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड कर लिए। फिर इसी तरीके से हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर Na। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स को हम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, नंबर ऑफ़ मोल्स को स्मॉल n के साथ, और एवोगैड्रोस नंबर को n नीचे a लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पर निकाली है, वो क्या है 0.5। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे एवोगैड्रोस की वैल्यू क्या है सबको पता है, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं, एक एवोगैड्रो की वैल्यू होती है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है। नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे 0.5 है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका आंसर आ जाएगा 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 में क्या मालूम कर लिया, नंबर ऑफ़ मोल्स भी मालूम कर लिए, और हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर लिए यहाँ पे।
ठीक है। तो हमारा पार्ट 1 का जो है पूरा दोनों इसमें हमने चीज़ें जो है क्वांटिटी मालूम हो गई हमें। चलें तो हम यहाँ पर पार्ट 2 इसका सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट 2 में हमारे पास जो है आपको क्या कहा जा रहा है, वही काम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करें और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए कहा हुआ है। और हमें जो सक्रोस ये कंपाउंड है इसको कहते हैं सक्रोस C12H22O11। हमें यह इसका जो है वो मास गिवन है। जो गिवन मास है वो कितना है, M68 ग्राम है। जैसे वहाँ पे 38 था, यहाँ 68 ग्राम है। और आपको जो मोलर मास है वो उसका आप निकालेंगे। 12 कार्बन के नीचे 12 लगे हुए हैं एटम्स और इसका अपना जो मास है वो 12 है, प्लस जो है 22 एटम्स लगे हुए हैं, इसका जो अपना मास है 1 है, प्लस 11 और इसका जो अपना मास है वो है 16। ठीक है। तो इसका जो मोलर मास हम निकालेंगे वो क्या निकलेगा, पहले हमने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कैलकुलेटर में आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 342 ग्राम इसका मोलर मास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पहले करा था सॉल्यूशन में। तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या आपके सामने है, नंबर ऑफ़ मोल्स इस इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू क्या है आपके पास, हमें मालूम करनी है, सॉरी, और मास कितना है 68 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 342। तो हमारे पास यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.198। ठीक है। आंसर आगे भी आ रहा है हमारे पास, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहीं पर ही इसको बस 2-3 डिजिट ले लिया आपने पॉइंट के बाद, बस इनफ है। ठीक है। यूनिट लगा देंगे मोल। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड कर लिए। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे, जो कि इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो आप यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 0.198 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट की पावर है 23। ठीक है। तो हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं 0.198 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। जो इसमें पार्टिकल्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसका आंसर हमने निकाल लिया है 1.19 एक्सपोनेंट पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए और यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन मोल्स वाला कंप्लीट हो गया।